हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो चाहते हैं कि अभी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे चलकर इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और वो लोग जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, ज़मीन प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, उनके उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। ओके, तो वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें बातें समझ में आएगी। और उन लोगों को भी ये देखनी चाहिए जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में जॉब के इसे यहाँ पर जो आने वाले हैं, बहुत ही अच्छी जॉब आने वाली हैं, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ों का जिक्र किया गया है। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है। और यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी बन रही है भारत में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उस स्मार्ट सिटी में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ओके, तो वीडियो को यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यूज़ है आती रहती है। अभी वहाँ पर जो चल रहा था कार्यक्रम, मोदी जी जिसको चला रहे थे, अभी 30 तारीख तक चला, तो उसमें से ये जो न्यूज़ है वो निकल कर आई है। और बाकी और भी न्यूज़ हैं वो आती ही रहती हैं। वहाँ पर कोई भी अगर कंपनी आती है, कोई जगह ज़मीन खरीदती है, उनके बारे में भी आता रहता है। कोई अगर यहाँ पर अभी देखिए, वहाँ पर कोई जो रहते हैं, पहले लोग रहते हैं उतने बीच में, जो भी गांव वगैरह हैं या लोग रहते हैं। और बाकी वहाँ पर जो ज़मीन है जहाँ पर स्मार्ट सिटी बन रही है वहाँ पर कोई नहीं रहता है। ठीक है, अभी बन रहा है पूरी तरह से। तो अभी वहाँ पर अगर कोई कंपनी आएगी तो कंपनी में काम करने के लिए लोग भी चाहिए, तो दूर से नहीं आ सकते, तो वहाँ पर लोग रहेंगे, जगह खरीदेंगे या किराए पर रहेंगे। तो वो लोग भी जगह खरीदेंगे, पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो लोग ये चाहते हैं कि किसी इंडिया के किसी और भी कोने में जो रहते हैं और वहाँ पर जगह खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, रहने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट केवल करने के लिए। फ्यूचर में उनका अगर प्लान होता है सेल करने के लिए, ठीक है, तो वो सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिप मैन्युफैक्चरिंग नए ज़माने की इस ऑयल ने दुनिया की जान बन जाएगा भारत, लेकिन चीन के पेट में हो रहा था। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बनाने का जो प्लान चल रहा है, ठीक है, तो उसमें किस तरह से अभी काम हो रहा है, कौन सी कंपनी आ रही है, क्या टाई अप हुआ है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर ये इंडिया में नहीं बनता, पूरी तरह से ये बाहर बनता है और बाहर विदेश से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। और जब यहाँ पर बनने लगेगा तब ये एक हब बन जाएगा भारत, जो कि अपने देश के लिए तो चिप बनाएगा ही, साथ ही साथ इसे एक्सपोर्ट भी करेगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि जल रहे हैं कि यार, भारत जब इसका मैन्युफैक्चर करने लगेगा तब तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा भाई। तो देखते हैं आगे क्या है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, सेमीकंडक्टर को नए ज़माने का ऑयल कहते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इसकी जैसे कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसी प्रकार सेमीकंडक्टर भी है। ये ऑयल नहीं, मतलब ऑयल एक नाम दिया गया, बाकी सेमीकंडक्टर चिप है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल कहलाता है। भारत उस चिप को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये चिप एक ऐसी होती है, वो चिप हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगी होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा नहीं है जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ना लगी हो, चाहे वो मोबाइल हो, रेडियो, घड़ी, बाजा, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, किसी में भी, हर किसी में ये लगा होता है। वर्तमान में भारत अपनी ज़रूरत का 100% ऑयल आयात करता है, यानी पूरी तरह से ये बाहर से मंगाता है। लेकिन जल्दी भारत इसमें आत्मनिर्भर बन जाएगा। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन ने चीन को सिरदर्द दे दिया। यानी जैसे ही भारत में ये शुरू हुआ कि अरे भारत भी सेमीकंडक्टर बनाएगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा, तो चीन के सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, वो कहेगा यार मेरा तो फिर धंधा ही चौपट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि चीन में क्या खलबली मची हुई है। इसी महीने जब ताइवान की चिप मेकिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ अपने सेमीकंडक्टर की डील तोड़ी, यानी फॉक्सकॉन ने वेदांता कंपनी के साथ मिलकर ये डील की कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे चिप का, लेकिन उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कौन
आ रहा है आगे। एक बार फिर से भारत का जो सपना था वो अधूरा सा लगने लगा था। भले ही फॉक्सकॉन और वेदांता की डील टूटी हो, लेकिन भारत तेज रफ्तार से सेमीकंडक्टर हब बनाने की ओर बढ़ रहा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 जो अभी ये चल रहा था समिट में जो तस्वीर दिखाई उसने पुख्ता कर दिया कि भारत तेज गति से सेमीकंडक्टर निर्माता बनने की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि इस तस्वीर ने चीन के होश हवा कर दिए। भारत की तरक्की से जलने वाले देशों में चीन सबसे ऊपर है। देश की ओर से भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को रोकने की भरपूर कोशिश भी हो रही है। चीन चाहता है कि इसको हम नाकाम कर दें, इसमें कोई भी मतलब ये बना ना पाए। ठीक है, जैसे अभी युद्ध वगैरह चल रहा है तो कहीं युद्ध के भी आसार ना बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। भारत और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी नहीं है। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के इस मिशन को रोक दे। चीन के खिसियाट का नतीजा है कि उसने सेमीकंडक्टर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले दो प्रमुख तत्वों गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर रोक लगा दिया है। यानी वो वहाँ से नहीं भेजेगा भारत। अगर वो भेजेगा नहीं तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर निर्माण नहीं होगा। लेकिन भारत कहाँ से मंगाएगा? लेकिन भारत पर इसका कोई असर ही नहीं दिख रहा है। यानी भारत बिल्कुल निश्चिंत है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सेमीकंडक्टर का जो यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है, छोटे बड़े ऐसे डिवाइस लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। भारत अपने सेमीकॉन मिशन के बारे में दुनिया को अवगत करवा चुका है। दुनिया की आधा दर्जन से ज़्यादा सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में निवेश की तैयारी कर रही हैं। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में उसे अमेरिका, कोरिया, ताइवान जैसे देशों का साथ मिल रहा है। इस मिशन को पूरा करने के लिए भारत यानी सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया ताकि भारत में चिप निर्माण को लेकर इकोसिस्टम डेवलप हो सके, विदेशी कंपनियां भारत आने के लिए आकर्षित हो सकें। इसका असर भी दिखा है। माइक्रोन अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत के गुजरात में 2.75 अरब डॉलर की लागत से देश की पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट का पहला फेज साल 2024 में शुरू हो सकता है। अमेरिका की एक और सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस AMD 40 करोड़ डॉलर का निवेश करने जा रही है। वेदांता ने कहा कि उसे चिप मेकिंग के लिए भरोसेमंद पार्टनर मिल गया है। यानी पहले जो फॉक्सकॉन ने इसकी जो डील कैंसिल की है, अब उससे भी भरोसेमंद यहाँ पर जो पार्टनर है वो मिल गया है और वो अपना पहला सेमीकंडक्टर 2.5 यानी 2.5 साल में बाजार में लॉन्च कर देंगे। अमेरिकी सिलिकॉन पावर ग्रुप ओडिशा में सिलिकॉन प्लांट लगाने के लिए 121.73 मिलियन डॉलर का निवेश करने की तैयारी में। अमेरिकी सेमीकंडक्टर टूल मेकर एप्लाइड मटेरियल भारत में 400 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। ताइवान की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी भारत में फैसिलिटी ओपन का मन बना रही है। इसके अलावा अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट और इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर द्वारा समर्थित ISMC भारत में चिप कंपनी लगाने की पहल कर रहा है। वहीं वेदांता के साथ करार तोड़ने के बाद ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भी भारत में निवेश की तैयारी कर रही है। अब बताइए, अब इतनी सारी कंपनियां आ गई तो फॉक्सकॉन भी अब सारी यार मैं क्यों अकेला बैठा रहूं, मैं भी जा रहे हैं। तो भारत का विशाल बाजार और अनुकूल परिस्थितियां विदेशी कंपनियों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को आकर्षित कर रही हैं। फॉक्सकॉन ने पहले डील कैंसिल की, अब वो कह रही है यार मैं भी लाओ, चलते हैं इंडिया। सेमीकंडक्टर की दिशा में भारत जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, चीन के पेट में उतना ही दर्द बढ़ता जा रहा है। दरअसल अभी तक दुनिया भर के देश सेमीकंडक्टर के लिए चीन का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अब वो कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खूब डूब रहा है। यानी चीन में जो वहाँ पर सेमीकंडक्टर प्लांट जो लगे हुए हैं, उनको लग रहा है यार अगर भारत में ही सभी लोग डील करने लगेंगे, चिप लेने लगेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, मेरी चिप का क्या होगा। वहाँ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगर चिप मेकिंग कंपनियां भी
हाथ से निकल गई तो चीन की अर्थव्यवस्था को और गहरा झटका लगेगा। मौजूदा वक्त में भारत का सेमीकॉन मार्केट $23 बिलियन का है। साल 2028 तक का यह $80 बिलियन से $100 बिलियन हो जाएगा। भारत के इस मिशन से चीन पर हमारी निर्भरता कम होगी। भारत सिर्फ अपनी ज़रूरत का नहीं बल्कि निर्यात के लिए सक्षम बन सकेगा। अभी चिप और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में चीन का दबदबा है। चीन, हांगकांग, ताइवान और दक्षिणी कोरिया दुनिया भर को चिप और सेमीकंडक्टर की सप्लाई करता है। अब भारत के इस रेस में आने से चीन की टेंशन को बढ़नी ही है। देखिए अभी क्या होता है। सेमीकंडक्टर को नए ज़माने का ऑयल माना जाता है। मोबाइल, रेडियो, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, फ्रिज, एसी, एटीएम कार्ड, आज के ज़माने में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा नहीं है जहां सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं होता हो। इसे से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल माना जाता है। सेमीकंडक्टर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिस्सा बन चुका है। इसकी कमी होने से दुनिया भर में खलबली मच जाती है। सेमीकंडक्टर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स के बीच की कड़ी है। इसे नए ज़माने का ऑयल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक चिप देख सकते हैं। एक आपने देखा होगा कंप्यूटर में, आपने निकाल कर भी इसमें शायद देखा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप से भारत है चीन का खजाना। चीन के लिए सेमीकंडक्टर का हब बने रहना कितना ज़रूरी है, इसे चीन के निर्यात को देखकर समझा जा सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था में चिप एक्सपोर्ट देखकर आप अंदाज़ा लगा देंगे कि क्यों भारत के चिप मिशन से उसकी टेंशन बढ़ी हुई है। भारत सेमीकंडक्टर का 100% आयात करता है। ठीक है, भारत जो है सेमीकंडक्टर वो पूरी तरह से विदेश से लाता है और इस पर सालाना करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, जिसका बड़ा हिस्सा चीन के पास पहुंचता है। भारत और अमेरिका के बीच तनाव की इस वजह सेमीकंडक्टर भी है। अमेरिका भी चिप के लिए चीन पर निर्भर है, यानी अमेरिका भी चीन से ही चिप आयात करता है। दुनिया में सेमीकंडक्टर की कुल बिक्री में चीन का 1/3 योगदान है, लेकिन अमेरिका की कुल कंपनियों का 60 से 70% रेवेन्यू चीन से ही आता है। जब भारत का सेमीकंडक्टर मिशन पूरा हो जाएगा, अमेरिका के पास भी विकल्प उपलब्ध होगा। इसीलिए अमेरिका भारत के इस चिप मिशन को सपोर्ट कर रहा है। पूंजी को 60 गुना करने वाली कंपनी देगी बोनस शेयर, अब कुछ भी समय में बन जाएंगे अमीर। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ थी और एक न्यूज़ और देख लेते हैं यहाँ पर। तो धुलेरा परियोजना के लिए 3 भागीदारों के साथ प्रमुख बातचीत चल रही है। वेदांत प्रमुख, तो जो वेदांता कंपनी है उसके साथ पहले फॉक्सकॉन ने डील कैंसिल की, इसके बाद में फिर से अब चाह रही है कि यहाँ पर डील कैंसिल करना सही नहीं है। अहमदाबाद वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि तेल से धातु समूह अपने धुलेरा परियोजना के लिए 3 भागीदारों के साथ बातचीत कर रहा है। अग्रवाल ने सेमीकॉन इंडिया 2023 के उद्घाटन समारोह के बाद संवाददाताओं से कहा, कंपनी ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। हमारे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के पहले चरण में $5 बिलियन का निवेश शामिल होगा। यह उद्यम 2.5 साल में मेक इन इंडिया चिप के साथ तैयार हो जाएगा। 2.5 साल लगेंगे यानी बनाने में। हम साझेदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं और फाउंड्री, चिप्स, पैकेजिंग और परीक्षण के लिए अलग अलग साझेदार होंगे, जिसे अपने कुल महीने में अंतिम रूप दिया जाएगा। अग्रवाल ने कहा, ताइवानी अनुबंध चिप निर्माता फॉक्सकॉन नाम द्वारा वेदांता समूह के साथ संयुक्त उद्यम से हटने के बाद फॉक्सकॉन ने कहा कि वो गुजरात में धुलेरा विशेष निवेश क्षेत्र DSIR में भारत का पहला सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखिए फॉक्सकॉन भी अब आगे आ रहा है, तो अभी देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि वेदांता ने धुलेरा में परियोजना के लिए एक नया प्रस्ताव पहले ही जमा कर दिया है और यह विचाराधीन है। भारत में चिप्स के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बहादुर लोगों के लिए फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लियू ने उद्घाटन समारोह के दौरान देश के सेमीकंडक्टर रोड मैप के बारे में आशावाद व्यक्त करते हुए कहा, हर अनुभव केवल कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत बनाता है। फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों ने अब चिप निर्माण प्रोत्साहन
के लिए अलग से आवेदन करने का निर्णय लिया है। अब देखिए यहाँ पर दोनों लोग यहाँ पर मिल चुके हैं। फॉक्सकॉन ने कहा कि वह सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने की योजना पर काम कर रहा है, क्योंकि अनुबंध निर्माता ने भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि हम सक्रिय रूप से इष्टतम भागीदारों के लिए परिदृश्य की समीक्षा कर रहे हैं। वेदांता फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम के भंग होने से ठीक पहले अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजीज ने अहमदाबाद के पास साणंद में एक असेंबली परीक्षण और पैकेजिंग इकाई की स्थापित करने के लिए $825 मिलियन का निवेश करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अब जैसे ही अमेरिका आ गया है, अब वैसे ही फॉक्सकॉन यानी आ पहुंचा। माइक्रोन ने शुक्रवार को गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने, 5,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मांग को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अब देखिए जैसे यहाँ पर प्लांट लगेगा तो 1-2 प्लांट नहीं लगेंगे, काफ़ी सारे होंगे यहाँ पर। तो वहाँ पर 5,000 जो पहला लगेगा, 5,000 है गुजरात में, तो 5,000 नौकरियाँ जनरेट होगी। तो वहाँ के जो लोकल लोग होंगे या फिर इधर उधर से लोग, विदेशों के लोग वहाँ पर काम करेंगे काफ़ी लोग, तो ठीक है, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मांग को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अब गुजरात को प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त है, क्योंकि यह निवेशकों को आकर्षित करने के लिए समर्पित सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने का पहला राज्य बना। तो फ्रेंड्स अभी और भी यहाँ पर न्यूज है वो आती रहेंगी। और आपका क्या बेनिफिट है, आप अगर वहाँ पर प्लाट या ज़मीन या दुकान के लिए आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो वहाँ पर वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसी ज़मीन को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर कुछ पैसे जमा करके आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी लोकेशन क्या ठीक रहेगी। इसके बाद में वहाँ पर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ पर लीजिए, नहीं अच्छा लगता जो आपने अमाउंट दिया है वो अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी आप जब भी वहाँ पर विजिट करने जाएं तो आप देख सकते हैं अभी क्या फिलहाल चल रहा है। कांटेक्ट करके ही आप वहाँ पर जाएं, बिना कांटेक्ट के ना जाएं। और आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं कि हमें फ्यूचर में सेल करना है तो अभी लेकर सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ज़मीन है उतनी रहने वाली, ज़मीन नहीं बढ़ेगी, आदमी बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, उसका रेट बढ़ेगा, लेकिन ज़मीन उतनी ही रहेगी। इसलिए अभी जहाँ पर बिल्कुल भी रेट ज़ीरो है या बहुत ही कम है तो वहाँ पर आप ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जहाँ जिस ज़मीन पर कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार बंजर भूमि है, कुछ नहीं है, तो वहाँ से अगर हाईवे निकल गया या फिर कोई कंपनी बड़ी आ गई, कोई प्लांट लग गया, कोई विदेशी कंपनी आ गई, निवेश कर दिया वहाँ पर, कोई रेलवे ट्रैक निकल गया या कोई कुछ भी ऐसा वहाँ से निकल गया, तो वहाँ पर रेट ज़मीन से आसमान पहुँच जाता है। ओके, तो ऐसी जगह ज़रूर निवेश करना चाहिए। हम सोना चांदी और इसमें निवेश करते हैं, मतलब प्लान में निवेश करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं, शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं और बहुत सारा पैसा हमारा डूब भी जाता है। लेकिन अगर हम ज़मीन में पैसा निवेश करते हैं तो कहीं हद तक यहाँ पर पैसा आपका डूबता नहीं है। लेकिन ऐसी जगह निवेश करें जहाँ पर फ्रॉड होने के चांस ना हो, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। समझ में आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।